हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है संडे और संडे को हम रिवाइज करेंगे जितना भी वीक में पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिवीजन वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक मॉनसून पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। मॉनसून पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मॉनसून पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग जो बुक है वो पोएट अभय कुमार की है, जो कि हाल ही में पब्लिश हुई है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज एमिंग टू ट्रिपल द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन एनर्जी कॉम्पोजिशन बाय विच ईयर। भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा संरचना में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि इंडिया ने हाल ही में एक टारगेट सेट किया है कि 2030 तक जो नेचुरल गैस का शेयर है ओवरऑल एनर्जी कॉम्पोजिशन में वो 6% से बढ़ा करके 15% किया जाएगा। तो आपके लिए ये नंबर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल गैस का जो शेयर है ओवरऑल एनर्जी कॉम्पोजिशन में वो कितना है। अगला क्वेश्चन है, स्पॉन्ज सिटी इनिशिएटिव टू कंट्रोल flood devastation has been in use is the program of which country। बाढ़ की तबाही को नियंत्रित करने के लिए स्पंज सिटी पहल चर्चा में है, यह किस देश का कार्यक्रम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि जो स्पॉन्ज सिटी इनिशिएटिव है वो चाइना का इनिशिएटिव है और इसको फ्लड को कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट किया गया था 2015 में। और इसका जो एम है वो यही है कि जो अर्बन फ्लड होती है उसको, उसके जो रिस्क हैं, जो डैमेज हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कम करना। अगला क्वेश्चन है, अतिथि पोर्टल विल बी लॉन्च्ड बाय केरला गवर्नमेंट इज एम्ड टू व्हाट। केरल सरकार द्वारा अतिथि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यानी कि हाल ही में जो केरला गवर्नमेंट है उसने एक अतिथि पोर्टल को लॉन्च किया है सो दैट कि वहाँ पे जितने भी माइग्रेंट्स आते हैं उनके रजिस्ट्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और जब जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ की गवर्नमेंट उनके लिए सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड और उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टेप्स को ले सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, एक अतिथि पोर्टल को वहाँ पे डेवलप किया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अ बायलैटरल एक्सरसाइज जायद तलवार इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। यानी कि जो एक पर्टिकुलर ये बायलैटरल एक्सरसाइज है जायद तलवार वो इंडिया और यूएई के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। और अगर हम बात करें इंडिया और यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इनके बीच में और भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कंडक्ट करवाई जाती हैं। जैसे कि एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, एंड सेकंड वन इज इन यूएई बायलट एक्सरसाइज जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है, एंड थर्ड वन इज डेजर्ट ईगल जो कि एक बायलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इंडिया और यूएई के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाई जाती हैं। और बेसिकली क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो अभी 2023 का एडिशन हो रहा है यहाँ पर, तो उसमें इंडिया का जो शिप है, नेवल शिप, वो आईएनएस विशाखापट्टनम जो और आईएनएस त्रिकांत, ये दो शिप हैं जो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और ये एक्सरसाइज है वो दुबई में कंडक्ट करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हवाई आइलैंड्स आर इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। हवाई द्वीप हाल ही में खबरों में है, ये किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। यानी कि जो हवाई आइलैंड्स हैं वो यूएसए में लोकेटेड हैं। और हाल ही में बेसिकली यहाँ पर एक तरीके का एक नेचुरल ट्रेजेडी हुई है। वाइल्ड फायर काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे डैमेज किया है वाइल्ड फायर ने, जिसकी वजह से ये चर्चा में तो था। तो आपको पता होना चाहिए कि हवाईयन आइलैंड्स कहाँ पर हैं। और यहाँ पर बेसिकली एक आइलैंड है मोई आइलैंड जो कि सेंट्रल पैसिफिक वाले रीजन में लोकेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Indian film has been awarded with Best Film Award in Indian Film Festival of Melbourne Awards? मेलबर्न अवार्ड्स के भारतीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि जो सीता रमम फिल्म है उसको हाल ही में ये जो एक फेस्टिवल हुआ था इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न अवार्ड्स का, उसमें सीतारमम फिल्म को बेस्ट कैटेगरी फिल्म की कैटेगरी में रखा गया है। और इसके अलावा कुछ और भी अवार्ड्स हैं, जैसे कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड है जो कि टू किल अ टाइगर डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है। उसके अलावा बेस्ट सीरीज का अवार्ड जुबिली को दिया गया है। बेस्ट परफॉर्मेंस इन फिल्म मेल कैटेगरी में मोहित अग्रवाल को दिया गया है। उसके अलावा बेस्ट परफॉर्मेंस इन फिल्म फीमेल कैटेगरी में रानी मुखर्जी को दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूथ डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त 2023, व्हाट वाज द थीम? 12 अगस्त 2023 को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, विषय क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जो 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे 2023 सेलिब्रेट किया गया, उसकी जो थीम रही है वो थी ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, और इसकी बिगिनिंग 2000 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच स्टेट टू रिवाइव 12 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इन स्टेट? भारत सरकार ने हाल ही में राज्य में 12 जल विद्युत परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य के साथ सहयोग किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश के साथ एक कोलैबोरेशन किया है कि वहां पर 12 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को रिवाइव किया जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर रिवाइव किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि एक तो वहाँ पर माउंटेनस टेरेन है, रीजन है, सेकेंड वन वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, इसलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, एक पोटेंशियल है अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने की। अगर हम बात करें कैपिटल की, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एंड आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के हाल ही में सीएम कौन है? तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2017 द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? 2017 की जनगणना के अनुसार हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटका में 2017 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एलिफेंट्स की संख्या पाई जाती है, जो नंबर है 6049। तो ये नंबर आपको पता होना चाहिए कि कितने एलिफेंट्स कर्नाटका में हैं, जो कि हाईएस्ट नंबर है इंडिया में। सेकंड नंबर पर है असम एंड थर्ड नंबर पर है केरला। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, माइक प्रोग्राम हैज बीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट? माइक प्रोग्राम खबरों में रहा है, इसका संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट से रिलेटेड है माइक प्रोग्राम। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। माइक स्टैंड्स फॉर मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, जिसको माइक बोलते हैं। ये एक प्रोग्राम है, एक साइट बेस्ड प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया था सो दैट कि जो भी अफ्रीका में, एशिया में एलिफेंट्स की इलीगल किलिंग हो रही है या फिर उनका जो लाइफ है एलिफेंट्स की वो डेंजर में है, तो उसको मॉनिटर किया जा सके और जो भी रीजंस हैं इसके पीछे के उनको आइडेंटिफाई किया जा सके सो दैट कि उन पर एक प्रॉपरली वर्क किया जा सके गवर्नमेंट के द्वारा। माइक प्रोग्राम को 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट्स। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट्स कब आया, इसको कब लॉन्च किया गया? तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है सो दैट कि एलिफेंट्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड एक अवेयरनेस को
रेज किया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके कि एलिफेंट्स हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको कंजर्व करना चाहिए। थीम 2023 की है एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। 2022 की थीम है एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट। तो ये दोनों ही थीम्स आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? हाल ही में भारत सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उन्नत संस्करण पेश किया है। SHC योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है उसको 19 फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हांस करना। कैसे किया जाएगा कि जो भी फार्मर्स हैं उनको सॉइल से रिलेटेड, सॉइल हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवा करके सो दैट कि वो लोग जो फार्मर्स हैं वो सॉइल की हेल्थ को, उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि जब लैंड फर्टाइल होगी तभी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च करने के पीछे। और हाल ही में इसका एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर दिया गया है और अब जो सॉइल हेल्थ कार्ड्स इशू किए जाते हैं उसमें टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट को ऐड कर दिया है। और अब GIS सिस्टम के ज़रिए अब जो भी रिजल्ट्स होंगे हेल्थ से, जो सॉइल है उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसको मैप पर विजुअलाइज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मुश्क बुद्धी एन एरोमेटिक राइस हैज रिसीव्ड द GI टैग रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? सुगंधित चावल मुश्क बुद्धी को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है, यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो एक एरोमेटिक राइस है, ये राइस की एक वैरायटी है मुश्क बुद्धी, इसको हाल ही में GI टैग दिया गया है और ये जम्मू कश्मीर का एक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म वसुधैव कुटुंबकम हैज बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? वसुधैव कुटुंबकम शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महा उपनिषद से वसुधैव कुटुंबकम को जो ये फ्रेज है इसको लिया गया है और ये एक संस्कृत टर्म है। हाल ही में जो G20 समिट होगी सितंबर में, उसके लिए इसको लोगो बनाया गया इस पर्टिकुलर फ्रेज को, वसुधैव कुटुंबकम को। लेकिन हाल ही में चाइना ने एक ऑब्जेक्शन रेज किया कि जो यूनाइटेड नेशंस की लैंग्वेजेस हैं उन्हीं में कोई समिट कंडक्ट करवाई जा सकती है ग्लोबल लेवल पर, और क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत टर्म है तो इसको यूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए चाइना ने हाल ही में एक ऑब्जेक्शन रेज किया, इसलिए ये न्यूज में था। तो आप लोगों को बेसिकली इसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम जो टर्म है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो एक तरीके से एक करंट अफेयर्स के साथ साथ एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये टर्म महा उपनिषद, और इसका मीनिंग होता है द वर्ल्ड इज अ फैमिली, कि पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है, वो इसका मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस? निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस की लैंग्वेजेस हैं उसमें संस्कृत एक पार्ट नहीं है उन लैंग्वेजेस का। अगर हम बात करें कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो वो हैं अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन एंड स्पेनिश। तो ये 6 लैंग्वेजेस जो कि यूनाइटेड नेशंस की हैं वो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, इनके नेम्स आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वेन्यू फॉर ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इज सेट टू बी हेल्ड ऑन 17 to 18 अगस्त 2023? 17 से 18 अगस्त 2023 को आयोजित होने वाले पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि जो एक ये समिट कंडक्ट करवाई जा रही है ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो उसको गांधीनगर
गुजरात का की जो सिटी है वहां पर इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको दो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को होस्ट करेंगे। और यहाँ पर जो मेन फोकस रहेगा इस समिट का वो यही रहेगा कि इंडिया का की लीडरशिप को इन एडवांसिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में जो इंडिया की लीडरशिप है, जो कंट्रीब्यूशन है, उसको हाईलाइट किया जाएगा और ये बताया जाएगा पूरे वर्ल्ड को कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का ग्लोबल हेल्थ में क्या सपोर्ट है, क्या इसका कंट्रीब्यूशन है, और इसके लिए ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस कमिटेड हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज रिसेंटली partnered with private firm for महाकुंभ 2025 accommodations। हाल ही में किस राज्य ने महाकुंभ 2025 आवास के लिए निजी फर्म के साथ साझेदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट फर्म के साथ पार्टनरशिप की है कि जो महाकुंभ का आयोजन होगा 2025 में, उसके लिए अकोमोडेशंस के लिए फंडिंग की जाए का जो अरेंजमेंट है वो करने के लिए, और इसके जरिए 5000 स्पेशल अकोमोडेशंस को अरेंज किया जाएगा और इसके लिए फंडिंग का अरेंजमेंट करने के लिए बेसिकली ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट साइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री। भारतीय बौद्ध संस्कृत एवं विरासत केंद्र का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि नेपाल। जो ये इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर है उसको नेपाल में कंस्ट्रक्ट करवाया जाएगा, लुम्बिनी में, और इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट कर दिया गया है, उसकी बिगिनिंग हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है पीएम ऊषा स्कीम हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली इज एम्ड एट व्हाट। पीएम ऊषा योजना हाल ही में खबरों में रही है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एनहांस द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। पीएम ऊषा स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इसका जो प्रीवियस नाम था वो था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी कि रूसा। इसको जून 2023 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, रीनेम कर दिया गया इसको एस पीएम ऊषा। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्वालिटी में इन्हांस करना। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है what is the name of India's second highest peacetime gallantry award which has recently been presented to 4 CRPF members by President of India। भारत के दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार का नाम क्या है जो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 4 CRPF सदस्यों को प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है उसका नाम है कीर्ति चक्र, और इसको हाल ही में प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि 4 CRPF मेंबर्स को दिया जाएगा। जिन भी पर्सोनल का जो भी ऑफिसर्स हैं इनका आर्म्ड फोर्सेस में एक कंट्रीब्यूशन रहता है, देश की सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन रहता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये इंडिया का ये सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। अगर हम बात करें थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड की तो वो है शौर्य चक्र। अगला क्वेश्चन है On the eve of Independence Day, Indian President paid tribute to Indian women freedom fighters. Which among the following has been mentioned by President in her speech? स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि मतंगिनी हजरा जो एक फ्रीडम फाइटर हैं, इनको हाल ही में इंडियन प्रेसिडेंट ने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे इनको मेंशन किया है। इनके अलावा एक और फ्रीडम फाइटर है जिनका नाम है कनकलता बरुआ। इन दो पर्टिकुलर वुमेन को जिनका भारत की आज़ादी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा, इनको मेंशन किया, इनको हाईलाइट किया। तो आप लोगों को इनके नेम्स पता होने चाहिए। अगर हम बात करें मतंगिनी हजरा की तो इनका जो पार्टिसिपेशन था वो गांधीयन आइडियल्स को सपोर्ट करने में, इनको प्रोपेगेट करने में, इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनका
एक इनकी भागीदारी रही। सॉल्ट मार्च में भी ये पार्टिसिपेंट थी। उसके अलावा कनकलता बरुआ, जो कि जिन्होंने एक ग्रुप को, जो फ्रीडम फाइटर्स के ग्रुप्स उस टाइम पे स्टैब्लिश किए गए थे, उनमें से एक ग्रुप था मृत्यु वाहिनी। तो ये नेम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मृत्यु वाहिनी। इस पर्टिकुलर ग्रुप को इन्होंने लीड किया था और बहुत ही कम उम्र में ये शहीद हो गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो ये इनका पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन है इंडिया को आज़ादी दिलाने में। तो आप लोगों को इनके नेम्स बिल्कुल पता होने चाहिए, और क्योंकि ये चर्चा में है तो आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम। हाल ही में किस राज्य ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि केरला। केरला की गवर्नमेंट ने ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम को लॉन्च किया है, सो दैट कि वहाँ की बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, वो इस प्रोग्राम को लीड करेगी। और इसका टारगेट यही है कि जो ग्राफीन रिसर्च होती है और कमर्शियलाइजेशन, इन दोनों के बीच के गैप को ब्रिज किया जाए और ग्राफीन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Indian government has set up a commission, बाल कृष्ण कमीशन is associated to what? भारत सरकार ने एक आयोग, बाल कृष्णन आयोग का गठन किया है, जिसका संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रांटिंग एससी स्टेटस टू दलित क्रिश्चियंस। हाल ही में एक एक्सपर्ट्स की आर्ग्यूमेंट्स आए थे कि जो भी कम्युनिटीज ऐसी हैं, जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर लिया है और वो अब क्रिश्चियन कम्युनिटी के मेंबर बन चुके हैं, लेकिन दलित कम्युनिटी से, लेकिन वो दलित्स हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं, तो क्या उनको एससी का स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं? तो इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने हाल ही में एक बाल कृष्णन कमीशन को सेटअप किया और इसके जरिए ये कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या ऐसी स्टेटस मिलना चाहिए दलित क्रिश्चियंस को, इस कॉन्टेक्स्ट में इस टॉपिक पर बेसिकली एक्सप्लोर किया जाएगा। और तो इसलिए ये कमीशन सेटअप किया गया था। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉ भी पास कर दिया है कि ये जो कम्युनिटी है, दलित क्रिश्चियंस हैं, इनको ऐसी स्टेटस वहां पर दिया जाएगा। Next question is, who has recently been awarded with Harvard University's George Ledley Award? हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एक इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं राज चेट्टी। इनको हाल ही में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जॉर्ज लेडली प्राइज है, इससे सम्मानित किया गया है। इनके साथ एक और पर्सनालिटी है मिशेल स्प्रिंगर, जो कि एक बायोलॉजिस्ट हैं, इनको भी सेम अवार्ड से नवाजा गया है। और क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट नाम हो जाएगा, क्योंकि ये एक इंडियन अमेरिकन है, तो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहम्मद हबीब, अ लेजेंडरी प्लेयर, हैज पास्ड अवे रिसेंटली, बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? हाल ही में एक महान खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि मोहम्मद हबीब एक फुटबॉलर थे, लेजेंडरी फुटबॉलर थे। इनका इंटरनेशनल लेवल पर जो कई टूर्नामेंट्स को आयोजित करवाया गया, उनमें इनका काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहा इंडिया की तरफ से, और इन्होंने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टर्म नमो 108 हैज बीन इन न्यूज, व्हाट इज दिस? नमो 108 शब्द चर्चा में है, यह क्या है? तो करेक्ट आंसर इज अ वैरायटी ऑफ लोटस। नमो 108 एक लोटस की वैरायटी है, एक खास किस्म का एक कमल का फूल है ये, जिसको हाल ही में CSIR का जो एक डिपार्टमेंट है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने हाल ही में इस वैरायटी को लॉन्च किया है और इंडिया को इंडिपेंडेंस डे पर बेसिकली डिवोट किया है। और इसकी खासियत यही है कि ये हर सीजन में ब्लूम करता है। Next question is, what is the name of India's first solar mission which will be launched by ISRO? भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आदित्य L1, जो कि भारत का पहला सोलर मिशन होगा और जल्द ही इसको लॉन्च किया जाएगा, इसरो इसको लॉन्च करेगा।
और इसको कैरी करने वाला जो रॉकेट होगा उसका नाम है PSLV, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आपको ये भी बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन सा रॉकेट इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR? CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? करेक्ट आंसर इज ए नल्ला थेम्बी कैलेसेल्वी। ये CSIR की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं। और अगर हम बात, और इनका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है। अगर हम बात करें CSIR की, तो इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसको स्टैब्लिश किया गया था सितंबर 1942 में। एक ऑटोनोमस बॉडी है और रिसर्च और डेवलपमेंट का इसका फंक्शन है। Next question is activist Karnail Singh Isru has been in news. He mainly participated in which movement of Indian history? एक्टिविस्ट कर्नैल सिंह इसरू चर्चा में रहे हैं। उन्होंने मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के किस आंदोलन में भाग लिया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी गोवा लिबरेशन मूवमेंट। जो एक्टिविस्ट कर्नैल सिंह इसरू हैं, इनका जो बर्थ है वो 1930 में हुआ था प्रेजेंट पाकिस्तान में। और ये फ्रीडम मूवमेंट के आइडियल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और इन्होंने कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में अपनी लड़ाई लड़ी। CPI को ज्वाइन किया इन्होंने, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया। लेटर ऑन ये जो गोवा लिबरेशन मूवमेंट हुआ था उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए थे, मेंबर बन गए थे और इन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान को गंवाया। गोवा को अगर हम बात करें तो 1961 में एनेक्स कर लिया गया था। फाइनली ये इंडिया का हिस्सा बन गया था गोवा, और इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। तो ये नाम आपके लिए काफी रेलेवेंट है, तो प्लीज याद रखिए कि ऑपरेशन विजय किससे एसोसिएटेड है। अगला क्वेश्चन है समुद्र मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? समुद्र मोबाइल ऐप हाल ही में भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने समुद्र मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ओशन से रिलेटेड जो भी ओशियनिक ट्रेजेडीज हो जाती हैं, डिजास्टर्स आ जाते हैं, उनसे रिलेटेड लोगों को अवेयर करवाना, स्पेशली उन कम्युनिटीज़ को जो ओशंस के किनारे पर रहती है, जैसे कि जो सी फेयरर्स होते हैं या फिर जो फिशिंग कम्युनिटीज़ हैं। तो इनको इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर से काफ़ी डैमेज हो जाता है, इनका काफ़ी नुकसान होता है। तो उन लोगों को हेल्प करने के लिए इस मोबाइल ऐप को, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्मार्ट एक्सेस टू मरीन यूजर्स फॉर ओशियन डेटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरीज। Next question is India's first ever night street racing circuit will be launched in which state? भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट तमिलनाडु में लॉन्च किया जा रहा है, स्टैब्लिश किया जा रहा है। और बेसिकली एक प्रतियोगिता को, स्ट्रीट रेसिंग को यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा चेन्नई में, और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो क्योंकि ये साउथ एशिया का फर्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट है, इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड टू विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? मेरा गांव मेरी धरोहर पहल भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये एक इनिशिएटिव है, मेरा गांव मेरा गांव मेरी धरोहर। और इसका ऑब्जेक्टिव, इसको लॉन्च किया गया था 27 जुलाई 2023 को, और इसका एम यही है अक्रॉस कंट्री 6.5 लाख विलेजेस की मैपिंग की जाएगी और इंडिया के कल्चर को, यहाँ की हेरिटेज को एनकरेज किया जाएगा। Next question is which Indian state has announced to set up a mangrove cell in the state? किस भारतीय राज्य ने राज्य में मैनग्रोव सेल स्थापित करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि वेस्ट बंगाल में एक मैनग्रोव सेल बनाया जाएगा सो दैट कि जो मैनग्रोव फॉरेस्ट्स हैं उनको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके विद द हेल्प ऑफ एन एनुअल प्लान। वहाँ पर एक एनुअल प्लान बनाया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, और मैनग्रोव फॉरेस्ट्स को, इकोसिस्टम को मैनेज किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा।
अगर हम बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट्स की, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव्स हैं वो हैं वेस्ट बंगाल में, सेकेंड नंबर पे गुजरात एंड थर्ड नंबर पे अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ ह्यूमनॉइड रोबोट फॉर एविएशन। हाल ही में किस देश ने विमानन के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि साउथ कोरिया की एक यूनिवर्सिटी है, कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने एक ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम है पाइवट उसको लॉन्च किया है टू फ्लाई एयरक्राफ्ट्स यूजिंग इट्स एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को यूज करके बेसिकली ये रोबोट बनाया गया है और इसके जरिए एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड लोन टू मेघालय फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। कौन सा अंतरराष्ट्रीय संस्थान मेघालय को प्रारंभिक बचपन के विकास के लिए ऋण प्रदान करेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक लोन सैंक्शन किया है मेघालय के लिए कि वहाँ पर और जिसका अमाउंट है $40.5 मिलियन का, और जिसके ज़रिए मेघालय में जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाएगा। अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसको 19 दिसंबर 1966 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। तो आपको ये डेट पता होनी चाहिए और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, मनीला, फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिलिट्री एक्सरसाइज तरंग शक्ति विल बी होस्टेड बाय विच इंडियन सिक्योरिटी फोर्स। सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति किस भारतीय सुरक्षा बल द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। तरंग शक्ति 2023 का जो एडिशन है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। Next question is which state has become first to provide free IVF treatment? कौन सा राज्य निशुल्क IVF उपचार प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गोवा स्टेट फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया का जो कि IVF ट्रीटमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएगा। और यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट IVF का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली टाइफून लैंड हैज हिट टू विच कंट्री। हाल ही में टाइफून लैंड ने किस देश में तबाही मचाई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो टाइफून लैंड है इसने हाल ही में जापान को हिट किया और यहाँ पर एक बड़े लेवल पर डैमेज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट यूटी। राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट जो खबरों में देखा गया था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। हाल ही में जम्मू कश्मीर के दो प्रोडक्ट्स को, जिसमें एक चिकरी वुडक्राफ्ट एंड सेकंड वन इज मुश्क बुज्जी राइस, जिसको GI टैग दिया गया है और ये जम्मू कश्मीर के एक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है वहां से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है The World Bank announced a halt on new public finance projects in which country after its Anti-Homosexuality Act? विश्व बैंक ने समलैंगिकता विरोधी अधिनियम के बाद किस देश में नई सार्वजनिक वित्त परियोजनाओं पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि युगांडा। युगांडा की गवर्नमेंट ने एक एंटी होमोसेक्सुअलिटी एक्ट को लॉन्च किया था, बिल पास किया था ये बेसिकली। तो इसके अगेंस्ट में वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाता है, जो भी पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर एक बैन लगा दिया है और ये कहा है कि वर्ल्ड बैंक के जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं उनके अगेंस्ट है ये एक्ट, ये स्टेप, तो इसलिए यहाँ पर बैन लगाया जा रहा है। अगर हम बात करें युगांडा की, तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है ईस्ट अफ्रीका की। यहाँ की कैपिटल है काम्पाला, तो आपको पता होना चाहिए युगांडा की कैपिटल है काम्पाला। करेंसी है युगांडन शिलिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज्म वाज होस्टेड बाय व्हिच सिटी। नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि लेह। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज्म है उसको हाल ही में लेह में आयोजित करवाया गया, होस्ट किया गया। लेह ने, जो कि लद्दाख में है, यहाँ पर इसको होस्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मालाबार एक्सरसाइज a multilateral exercise Malabar exercise will be hosted by which country? बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो मालाबार एक्सरसाइज जो 2023 है उसको ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी जो सिटी है वहां पर इसको होस्ट करवाया जा रहा है और इसमें 4 कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये एक इंडो पैसिफिक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। इसकी बिगिनिंग 1992 में हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो 2023 का एडिशन है उसमें इंडिया की तरफ से 2 शिप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, INS सह्याद्री एंड सेकेंड वन INS कोलकाता। तो ये नेम्स आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, क्योंकि स्टेट पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिए। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, एज पर द रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अनाउंसमेंट व्हाट इज द रेपो रेट एज ऑफ अगस्त 2023? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि हाल ही में अगस्त 2023 तक इंडिया की जो रेपो रेट है वो है 6.5%। ऐसा भी हाल ही में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई वहां पर इसको अनाउंस किया गया कि इंडिया की रेपो रेट अभी हाल ही में 6.5% है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो ये था वीकली रिवीजन, सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे रिवाइज किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप इनको रिवाइज करते चलिए और अपने नोट्स बनाते चलिए सो दैट आप इनको एक प्रॉपर इंटरवल पर रिवाइज कर सकें। और अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS, और जुड़े रहिए हमारे चैनल से इसी तरीके से करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली अपडेट्स को लेने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।